भाजपा की स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चतरा के सिमरिया में आज सभा। इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में बहा रहे पसीना। शाम में थम जाएगा चौथे चरण का प्रचार। चौथे चरण के चुनाव के सिलसिले में मतदान कर्मियों के डिस्पैच की प्रक्रिया आज से शुरू। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर आयोग के 72 घंटे का एसओपी भी प्रभावी। राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार विविध कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। मतदाता पर्ची का वितरण जारी। राज्य में प्रत्याशियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। और कोडरमा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्य पकड़ाए। गोड्डा के विभिन्न इलाकों से लगभग 25 लाख रुपए नकद, गांजा और अवैध शराब जब्त, 5 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर आएंगे। वे चतरा संसदीय क्षेत्र के सिमरिया स्थित मुरवे मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रैली में चतरा से एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह और हजारीबाग से एनडीए उम्मीदवार मनीष जायसवाल के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज ओडिशा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नगरी में चुनावी रैली होगी। ओडिशा में आज प्रधानमंत्री की तीसरी और अंतिम जनसभा बारगढ़ में दोपहर 1:45 पर होगी। ओडिशा में पार्टी के लिए प्रचार को गतिविधि देने के बाद प्रधानमंत्री झारखंड जाएंगे, जहां पर वो शाम 5 बजे चतारा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मेरे लिए उड़ीसा का ये स्नेह, उड़ीसा का ये प्यार कितनी बड़ी ताकत का और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में मिलने वाले आशीर्वाद, सचमुच में मैं आप सबका जितना आभार व्यक्त करूं कम है। मैं उड़ीसा के लोगों का ऋणी हूं। आपने मुझे कर्जदार बना दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये कर्ज, आपके प्यार का कर्ज, आपके आशीर्वाद का कर्ज, जो मेरे लिए एक ताकत बन गया है, मैं ये कर्ज ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके देश की सेवा करके चुकाऊंगा। इधर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी आज झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। वे आज खूंटी संसदीय सीट के तमाड़ स्थित रायडीह में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के समर्थन में एक जनसभा करेंगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय समेत कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। खूंटी से भाजपा प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पद यात्रा के जरिए वोटरों से संपर्क साधा और देश के तीव्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनाना चाहते हैं और इसके लिए खूंटी की जनता का प्रबल सहयोग और कमल का फूल खूंटी के जनता की ओर से मोदी। उधर इंडी गठबंधन और समूचे विपक्ष ने भी चुनावी घमासान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। राहुल गांधी आज सुबह वाईएसआर घाट जाएंगे, जहां वाईएस राजशेखर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद
कडप्पा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। तेजस्वी यादव की आज बिहार में 5 रैलियां हैं। तेजस्वी यादव समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर और वैशाली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज झामुमो की स्टार प्रचारक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पलामू में जनसभा करेंगी। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता सह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल जमशेदपुर में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। इस चरण में झारखंड समेत 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू संसदीय क्षेत्रों में भी मतदान होगा। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं बिहार की 5 सीटें, झारखंड की 4 सीट, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 सीटें, ओडिशा की 4 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान होना है। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं राजनीतिक दलों के सामने चौथे चरण में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती होगी। पलामू में इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी वीडी राम और राजद की ममता भूइयां के बीच होने की प्रबल संभावना है। ममता भूइयां के पक्ष में राजद नेता तेजस्वी यादव 2 बार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। वहीं भाजपा के वीडी राम विकासोन्मुख कार्यों को लेकर जनता के बीच हैं। हमारी ये कोशिश है कि यदि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मैं पुनः सांसद बनता हूं, तो प्रत्येक पंचायत में जाकर के कम से कम 2-4 व्यक्तियों का नाम नोट करके, वहां की समस्या का नोट करके एक सिस्टमेटिक वे में काम करें। दूसरा ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी और पलायनवाद की समस्या है, तो मेरा ये है कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव कोई यहाँ पर कल कारखाना लगे, उद्योग धंधा लगे। इधर चौथे चरण के चुनाव में लोहरदगा संसदीय सीट में भी वोटिंग होगी। यहां से भाजपा के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत तथा निर्दलीय चमरा लिंडा के अलावा कई अन्य प्रत्याशी भी भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा के समीर उरांव के पक्ष में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया था। कांग्रेस के सुखदेव भगत जीत को लेकर आशान्वित हैं। समस्याएं हैं वो चलती रहती हैं समस्याएं, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए जनप्रतिनिधि का उन समस्याओं को कम करे। देखिए, जीतना अलग बात है। जीतना, मैंने कहा कि जो शब्दों से खेल के, भावनाओं से खेल के वो जीते। और सबसे दुखद स्थिति आदिवासी मसले, आदिवासी सीट से जीत के जा रहे हैं, आदिवासी मुद्दे पे गौन हो जाते हैं। झामुमो द्वारा गढ़वा में मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मेराल प्रखंड के कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सबों का स्वागत और अभिनंदन किया। सातवें चरण का नामांकन आज साप्ताहिक अवकाश की वजह से नहीं हो रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 7वें चरण के सिलसिले में अब तक 18 प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में चौथे चरण के सिलसिले में 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती का काम शुरू हो चुका है। मतदान कर्मियों की भी डिस्पैच प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए आयोग कृत संकल्पित है। मतदान की प्रक्रिया से संबंधित SOP भी आज से प्रभावी हो गया है।
एक सवाल के जवाब में सीईओ ने बताया कि झारखंड में अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक 1 अरब 14 करोड़ 40 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती हो चुकी है। निष्पक्ष चुनाव को लेकर रांची में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यहां छठे चरण के सिलसिले में आगामी 25 मई को मतदान होगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता की बारीकियों से उम्मीदवारों को अवगत कराने के लिए रांची में सामान्य और व्यय प्रेक्षकों की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन हुआ। पलामू संसदीय क्षेत्र के गढ़वा जिले में 13 मई को मतदान होना है, जिसके लिए लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गढ़वा टाउन हॉल से रंका मोड़ तक मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत कैंडल मार्च का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता अभियान में शामिल जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबों से मतदान की अपील की। कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मैक्सिमम और अधिक से अधिक लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई। गढ़वा जिला के मतदाताओं से यही अपील है कि 13 मई को बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में अपना हिस्सेदारी निभाएं। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद और स्वीप कोषांग के प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी लोगों को मतदान का महत्व समझाते हुए 13 मई को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने का आग्रह किया। तो आप सभी बिना किसी प्रलोभन में आए हुए वोट करें और 13 मई को, जो बहुत जल्दी आने वाला है 2-3 दिन में, तो 13 मई को आप दिन भर करें मतदान, क्योंकि आपके वोट से फर्क पड़ता है। को मतदान केंद्र पर जाकर लोगों को भी अपने साथ ले जाकर मतदान अवश्य कराएं और सभी को घरों से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए अपील करें। ये 80% से ऊपर मतदाता भाग लें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र के महापर्व में मताधिकार का अवसर बड़ा मौका है, जो देश के नव निर्माण को नया आयाम देने में अक्सर मील का पत्थर साबित हुआ करता है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। हजारीबाग के उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाहरणालय भवन परिसर से स्वीप मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता वाहन नगर निगम क्षेत्र में प्रमुख चौक चौराहों और प्रमुख मार्गों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए गुजरेगी। खूंटी संसदीय क्षेत्र में भी 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर वोटरों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रमों के तहत सतत प्रयासों से मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। संसदीय क्षेत्रों के सभी मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हैं। जामताड़ा जिले में भी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। जामताड़ा में वोटरों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र बस्ती, पालाजोरी तथा आसपास के क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मतदाताओं ने मतदान करने की शपथ ली और अन्य पात्र लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की बात कही। वोट के लिए जनता को बहुत जगह प्रेरित करता हूँ और इस बार लगता है कि 100% वोट जामताड़ा जिला में होगा और लोग 1 जून को झुंड से झुंड निकल करके मतदान करेंगे। আমরা ভোট দেব, আমাদের सुविधा করে দিতে হবে, সবাই মিলে ভোट দেব। वोट देंगे जैसे हम लोग की समस्या का समाधान हो और हम लोग अच्छी सरकार एक बनाए।
इस दौरान सभी ग्रामीण अपने मताधिकार को लेकर सजग दिखे। उन्होंने एक स्वर में कहा कि वे देश हित में मतदान जरूर करेंगे। मतदान में 100% मतदान हम लोग कराएंगे, अपने देंगे, फिर लोगों को भी दिलवा कराएंगे। इस बार वोट दे रहे हैं यही समस्या के समाधान करने के लिए कि हम लोग की जो सपना है वो पूरा हो। इस बार जामताड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर लोगों के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, जिससे मतदान के प्रतिशत में जबरदस्त वृद्धि होने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। हजारीबाग में भी लोकसभा चुनाव को लेकर होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस व्यवस्था के तहत वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को घरों पर ही वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। सभी मतदाता इससे खासे खुश हैं। रामचंद्र पांडे, मैंने अपना वोट डाल दिया, प्रोसेस को फॉलो किया और बॉक्स में डाल दिया। कोडरमा के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जिले के तिलैया एवं अन्य थाना क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल चोरी के कांडों का उद्भेदन किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 5 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। गोड्डा जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा अभियान चलाकर नकदी लगभग 25 लाख रुपए, करीब 11 किलोग्राम मादक पदार्थ, गांजा और काफी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया है। इस मामले में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य में हल्की बारिश के कारण पिछले 3 दिनों से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में बदलते मिजाज के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कोल्हान और संथाल परगना के कई स्थानों पर आज भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 मई तक मौसम में नमी बनी रहेगी और अलग अलग स्थानों पर बारिश भी होती रहेगी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। धनबाद में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक द्वारा सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पलामू में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मोहम्मदगंज थाना अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न बूथों का निरीक्षण तथा फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान लोगों को निर्भीक होकर बिना किसी भय प्रलोभन के मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। पलामू की एसपी रेशमा रमेशन ने ब्लॉक बी कार्यालय में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक आयोजित कर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में फोस्का मूवमेंट, रूट सैनिटाइजेशन, बूथ सैनिटाइजेशन, एरिया डोमिनेशन जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अर्धसैनिक बलों के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। रांची में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में पुलिस ने बरियातू थाना के चिरौंदी हनुमान नगर में छापेमारी अभियान चलाकर अवैध देशी शराब का निर्माण कर रहे 2 कारोबारियों को 45 लीटर देशी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
देवघर में लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त ने बैठक की और रेंडमाइजेशन और पोस्टल बैलेट से मतदान जैसे विषयों पर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इसके अलावा मतदाता पर्चियों के वितरण पर विशेष रूप से ध्यान देने की हिदायत दी ताकि तय समय अनुसार तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदाता पर्ची मिल सके। धनबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर SSLNT महिला महाविद्यालय में ईवीएम कमीशनिंग के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कार्यपालक, दंडाधिकारी और सेक्टर पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। साहिबगंज उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव के आलोक में मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक भी किया। रांची लोकसभा चुनाव में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त ने सभी अभ्यर्थियों को लेखा जांच से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई, साथ ही व्यय पंजी के संधारण से अवगत कराया। चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपेंद्रनाथ इंटर कॉलेज चतरा पहुंचकर मतदान पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का जायजा लिया, साथ ही मतदान कर्मियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने हेतु बनाए गए मतदान सुविधा केंद्रों का जायजा लिया। देवघर में पुलिस ने जसीडीह थाना अंतर्गत एक महिला के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का 24 घंटे में उद्भेदन करते हुए घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी रूप से निर्मित स्ट्रांग रूम एवं रिसीविंग सेंटर में चुनाव के अंतिम तैयारियों के मद्देनजर सेक्टर मजिस्ट्रेट, सर्किल मजिस्ट्रेट सहित मतदान पदाधिकारियों तथा कर्मियों को उनके दायित्व के विषय में जानकारी दी गई एवं उनके संशय को भी दूर किया गया। गुमला के विभिन्न इलाकों में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। डुमरी प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित बिरहोर कॉलोनी के नए एवं प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं एवं बुजुर्ग मतदाताओं ने मतदाता पर्ची को दिखाते हुए 13 मई को अवश्य मतदान का संकल्प लिया। इस प्रखंड के गनीदरा में जिले से बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक भी मतदान करने अपने गृह जिले में वापस आए हैं। उन्होंने भी वोट देने की प्रतिबद्धता जताई। कोडरमा में लोकसभा चुनाव के लिए 20 मई को मतदान होगा। इस सिलसिले में एआरओ सह अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है, साथ ही लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। पलामू में स्वीप एक्टिविटी के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में मतदाता जागरूकता अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित एवं जागरूक किया गया। पलामू में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को मतदान होगा। पूर्वी सिंहभूम में युवाओं एवं शहरी मतदाता को लक्षित कर मॉल, सार्वजनिक स्थल तथा निजी कंपनियों के परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया एवं सभी से चुनाव के इस महापर्व में भागीदारी की अपील की गई। इस दौरान लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। देवघर में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मोहनपुर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता से जुड़ी कई आकर्षक रंगोली बनाई गई। धनबाद लोकसभा आम निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक की अध्यक्षता में चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान निर्वाचन संबंधी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी देते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रौद्योगिकी दिवस पर आज देश भर में वैज्ञानिकों के योगदान को याद किया जा रहा है। आज के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया था। ग्यारह मई का दिन भारत की तकनीकी प्रगति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने अभूतपूर्व पोखरण परीक्षण के माध्यम से परमाणु प्रौद्योगिकी में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था।
तब से लेकर अब तक भारत हर बरस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर तकनीक की दुनिया में अपनी उपलब्धियां दुनिया के सामने रखता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता और तकनीकी प्रगति की निरंतर खोज को बढ़ावा देता है, साथ ही अपने वैज्ञानिक इतिहास को याद करने को प्रेरित करता है। In 2024, the celebration will include events, seminars and discussions highlighting India's achievements and advancements in science, technology and innovation. It also provides an opportunity to reflect on how technology has transformed our lives and continues to drive the progress in various fields, from healthcare to digital communications to sustainable development and clean energy. भारत के दूरदर्शी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। Nowhere else in the world have we witnessed the digital transformation of an entire country with more than 1 billion people who have access to digital technology, thus bridging this vast digital divide. This includes initiatives like DigiLocker, Aadhaar, MyGov, UPI and all other massive digital public infrastructure initiatives which are actually served free as digital public goods. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सिर्फ पीछे मुड़कर देखने का नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से लोहा लेने का है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी हमारे समय की तात्कालिकता को दर्शाता है। ये हमारी दुनिया की बेहतरी के लिए नवाचार का उपयोग करने का एक स्पष्ट आह्वान है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत आने वाले भोपाल, जबलपुर और कोटा से चलने वाले 45 समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या अगले महीने तक बढ़ाई जाएगी। इनमें से 11 स्पेशल ट्रेनें भोपाल रेल मंडल के स्टेशनों से होकर गुजरेगी। गर्मी की छुट्टियों के चलते ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रूट्स पर समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे की ओर से दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों के लिए समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा की गई है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। इन ट्रेनों के परिचालन से गर्मी की छुट्टियों में आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी राजेश खरे ने बताया कि यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के अंदर खाने पीने की व्यवस्था और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि रेल यात्रियों को सफर करने में सहूलियत हो सके। उत्तर रेलवे ने 1261 ट्रेनें चलाई हैं और उत्तर रेलवे में बाकी रेलवेज की लगभग 2200 गाड़ियां आई हैं, उनका भी परिचालन उत्तर रेलवे कर रहा है। इसके अलावा लोगों की भीड़ की निकासी के लिए उत्तर रेलवे ने काफ़ी इंतजाम किए हैं। स्टेशनों पर एक्स्ट्रा बुकिंग विंडो खोली हैं, जिससे कि जो आम जनता है जिनको रिजर्व और अनरिजर्व टिकट मिल सके। पानी के इंतजाम किए हैं गर्मियों में, क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों की पानी की ज़रूरत है। सफाई के बेहतर इंतजाम किए हैं और जब रश बढ़ जाता है तो भीड़ बढ़ जाती है, तो उसकी भीड़ के लिए, उसको क्राउड मैनेजमेंट के लिए एडिशनल फोर्सेस, एक्स्ट्रा आरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे जो कि हमारे हर प्लेटफार्म में, उनमें भी हमने इजाफा किया है। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, पैसेंजर को, यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए रेलवे ने बहुत इंतजाम किए हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे विशेष ध्यान दे रहा है। फिर चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता की बात हो या फिर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं हो, सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा जा रहा है। भारतीय रेल जो कि लोगों की दूरियों को कम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चतरा के सिमरिया में आज सभा। इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में बहा रहे पसीना। शाम में थम जाएगा चौथे चरण का प्रचार।
चौथे चरण के चुनाव के सिलसिले में मतदान कर्मियों के डिस्पैच की प्रक्रिया आज से शुरू। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर आयोग के 72 घंटे का SOP भी प्रभावी। राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार विविध कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। मतदाता पर्ची का वितरण जारी। रांची में प्रत्याशियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। और कोडरमा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्य पकड़ाए। गोड्डा के विभिन्न